शिजा का पैर अभी तक शार्दुल की गोद में ही था, जो उसे काफी असहज बना रहा था। जैसे ही शिजा को अपने पांव पर शार्दुल की पकड़ थोड़ी ढीली महसूस हुई, उसने अपने पैर को वापस खींच लिया ताकि वो उसे नीचे रख सके। उसे अपनी पीठ पर ठंडा पसीना महसूस हुआ। शार्दुल की मुस्कान और उसके मीठे शब्दों ने उस खतरे को कम नहीं किया था जो उसने लापरवाही से शिजा को बताया था। शार्दुल की बातों ने शिजा को चिंता में डाल दिया। सच में वो उसे समझ नहीं पा रही थी। शिजा ने उस शुद्ध खून वाले पिशाच को समझने की जितनी की उतनी ही वो उलझती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसका किरदार कई परतों से ढका हुआ था। शार्दुल ने दावा किया था कि वो जानता था कि शिजा गुलाम नहीं थी या उसकी त्वचा पर गुलामी का कोई निशान नहीं था, लेकिन उसने ये भी कहा था कि इससे यह तथ्य नहीं मिटता कि वो उसे अपनी गुलाम की तरह साथ रखना चाहता था। शार्दुल से दूर भागना एक नामुमकिन सा काम लग रहा था। वो जो भी शब्द बोलता, शिजा को उसे ध्यान से सुनना था। वो उसे खाना देने में असफल रहा था, लेकिन फिर भी वो उसकी तलाश में आया था। खिड़की से कूदने से लेकर जंगल में बारिश में चलने तक की अपनी सारी कोशिशें अब शिजा को बेकार लग रही थी। उसने अपना समय बर्बाद किया था, लेकिन शिजा ने खुद को समझाया कि कम से कम उसने कोशिश तो की। कुछ ना करने और अपने हालात के बारे में रोते रहने से कहीं अच्छा था ईमानदारी से कोशिश करना। बग्घी के आगे बढ़ने के साथ साथ शिजा की सोच के घोड़े भी दौड़ रहे थे। ये सच था कि शार्दुल ने उसके साथ एक गुलाम की तरह व्यवहार किया था, लेकिन कुछ ही देर पहले जब वो अपने पैर के जख्म पर चुभ गए कांटे की वजह से परेशानी में थी, तो शार्दुल ने उसके पैर के तलवे से कांटे को हटाने के लिए उसके गंदे पैरों को उठाकर अपनी गोद में रख लिया था। शिजा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शार्दुल क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसका व्यवहार कभी बहुत अच्छा तो कभी डरा देने वाला था। शार्दुल को लेकर बस एक बात के बारे में वो निश्चित थी कि जल्द ही यहाँ से भाग जाना अब कोई विकल्प ही नहीं था। वो शार्दुल की धमकी को भूली नहीं थी। इसी सोच विचार में गुम शिजा ने महसूस किया कि बग्घी खूबसूरत वादियों, पहाड़ों से होती हुई घने जंगल के तर एक हवेली पर पहुंची। जैसे गाड़ी हवेली में पहुंची, कोचवान ने घोड़ों की लगाम खींचकर उन्हें हवेली के ठीक सामने रोक दिया। जब शिजा ने बाहर कदम रखा तो वो ये देख गई कि शार्दुल की हवेली कितनी बड़ी। एक लंबी, खूबसूरत और शानदार हवेली थी जिसे गहरे सलेटी रंग में रंगा गया था, जो आकाश में मंडराने वाले बादलों के जैसा रंग था। वही बादल जो पिछले हफ्ते भर से गरज और गुर्रा रहे थे। हवेली के फाटक से अंदर आते ही बड़ा सा बगीचा था जिसमें महंगे पौधे लगे थे। तरह तरह खुशबूदार फूल खिले हुए थे और बहुत से फलदार पेड़ थे जिन पर फल लदे हुए थे। मुलायम घास से सजा ये बगीचा तारीफ के लायक था। बगीचे के बीचों बीच संगे मरमर से बनी मूर्तियां थी जो शिजा को कुछ अजीब लग रही थी। अब तक अपने जीवन में शिजा ने जितनी भी मूर्तियां देखी थी, उनमें से अधिकांश सुंदर महिलाओं की थी। यहाँ मौजूद मूर्तियां महिलाओं और पुरुषों दोनों की थी। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ हवेली की मूर्तियों में पुरुषों की मूर्तियों के शामिल होने की शिकायत नहीं थी, लेकिन एक बात जो थी वो ये कि यहाँ हर एक मूर्ति के चेहरे भाव बहुत दर्द और गुस्से से भरे हुए थे। कुछ मूर्तियां बेहद उदास तो कुछ दहशत में लगती थी। तभी शार्दुल का विलायती कोट लेने के लिए काली और सफेद पोशाक वाला एक आदमी दरवाजे पर आया। ये आदमी शार्दुल का विश्वास पात्र खानसामा और नौकर था जिसका नाम दयाल था। जब शिजा उन अजीब मूर्तियों और उन्हें घेरने वाले खूबसूरत बगीचे को देखने में मशगूल थी, तो उस नौकर ने शार्दुल से पूछा, शार्दुल साहब, वो लड़की कौन है? हालांकि नौकर पहले से ही जानता था, मगर वो इस बात की पुष्टि करना चाहता था कि वाकई उसके मालिक ने एक नई गुलाम खरीदी है। दयाल, ये लड़की जो बागीचे को देख रही है, ये मेरी नई पालतू है। अंदर जाओ और जल्दी से मेरे कमरे के साथ वाला कमरा इसके लिए तैयार कर दो।
दयाल नाम के नौकर ने पहले अपने मालिक द्वारा लाई गई लड़की की तरफ एक नजर डाली, फिर अपने मालिक शार्दुल शाह की ओर देखा, पूछा, शार्दुल, आपके कमरे के दाईं ओर का कमरा या बाईं ओर वाला कमरा? इतना कहकर दयाल अपने मालिक के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। शार्दुल ने एक भरपूर नजर शिजा पर डाली। उसकी गहरी लाल आंखें चमकने लगी और वो मुस्कुराते हुए बोला, इस बारे में दोबारा सोचने पर मुझे लगता है कि कमरा तैयार करने वाला काम रहने दो। जी साहब। अपना सिर झुकाकर दयाल ने अपने मालिक से पूछा, मालिक, फिर ये लड़की कहाँ रहेगी? क्या नौकरों के निवास में इसका बंदोबस्त करवा दूं? शार्दुल एक गहरी नजर शिजा पर डालते गया और फिर गुस्से के उसने दयाल से कहा, बेवकूफ, मैं कभी ऐसा क्यों करूंगा? वो मेरी पालतू है, वो नौकरों के साथ नहीं रह सकती, वो मेरे कमरे में रहेगी। पालतू जानवरों को कभी भी खुले में नहीं छोड़ा जाना चाहिए, जहां दूसरे उन्हें अपना पालतू बना लें। शार्दुल ने अपनी निगाहें शिजा पर स्थानांतरित कर दी। नन्ही चिड़िया के लिए ये जानना जरूरी था कि उसका मालिक कौन है, और ये समझना और भी जरूरी, ये मालिक एक ऐसा मालिक था जिसके अलावा और किसी की सेवा उसे अपने इस जीवन काल में करने की आवश्यकता नहीं होगी। शिजा जैसी चिड़िया को किसी सामान्य बिल्ली ने नहीं, बल्कि खूंखार भेड़िए ने पकड़ा था, और वो उसकी आत्मा को खा जाने से पहले धीरे धीरे उसका आनंद ले रहा था। शिजा जो अब तक हवेली को देख रही थी, उसे आखिरकार उन दो जोड़ी आंखों का एहसास हुआ जो उसे लगातार देख रही थी। जिस आदमी ने उसे खरीदा था वो निसंदेह बहुत अमीर, शुद्ध खून वाले पिशाचों में से एक था। उसके लिए शिजा पर 3000 सोने के सिक्के खर्च कर देना बेहद मामूली बात थी। शिजा को अंदर ले जाया गया। सामने दयाल और शार्दुल उससे एक कदम आगे चल रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, हवेली इतनी विशाल थी कि अंदर 2 और बड़े बड़े गाए जा सकते थे। शिजा ने पहले कभी इतनी बड़ी और रईसी से भरी हवेली नहीं देखी थी। लकड़ी के असबाब से लेकर झाड़ फानूस, सीढ़ियां और उनका जंगला, रेशमी पर्दे, मुलायम गलीचे, हर चीज बेहद अमीरी की कहानी सुना रही थी। हवेली की छत बहुत ऊंची थी। बैठक के एक तरफ से सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। शिजा की नजर हवेली की नौकरानियों पर पड़ी, जिन्होंने एक बार भी उन्हें देखने के लिए अपना सिर नहीं उठाया। वो हाथ बांधे सिर झुकाए खड़े रहीं। जैसे ही शार्दुल उनके सामने गुजर कर आगे बढ़ जाता, ये 6-7 नौकरानियां अपने अपने काम में वापस लग जाती। ये सभी हवेली की बड़ी सी शानदार बैठक में दीवारों, लकड़ी के बाब, साज सज्जा के सामानों, सीढ़ियों आदि को साफ कर रही थी। शिजा घबराई सी चारों तरफ देख ही रही थी कि तभी एक महिला सामने आई। उसकी आंखें शार्दुल की ही तरह खून सी लाल थीं। उसके होंठ लाल रंग से रंगे हुए थे। उसके लंबे भूरे बाल खुले थे और उसकी कमर पर फैले हुए थे। इस खूबसूरत महिला के गाल शार्दुल की ही तरह भरे हुए थे। ये बेहद खूबसूरत थी और मुश्किल से 30 के पार लगती थी। ये शार्दुल की बहन थी अवंतिका। तुम बहुत देर कर दी घर लौटने में। अवंतिका, कैसी हो? शार्दुल ने उस महिला यानी अवंतिका का अभिवादन किया, जो उसके पास आकर शार्दुल के गले लग गई। शार्दुल ने भी उसे गर्मजोशी से गले से लगाया। फिर वो महिला 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, माँ पूछ रही थी कि आप कल रात कहाँ थे। कितना भाग्यशाली है कि उन्होंने हमें याद किया। शार्दुल ने व्यंग्य के संकेत के साथ मजाक किया। वो तुम्हें याद कर रही थी, सोनी भी भाग गई है। तभी अवंतिका की नजर शार्दुल के पीछे खड़ी लड़की पर पड़ी। अवंतिका की भौहें थोड़ी उठी और वो बड़बड़ाते हुए, तुमने एक और नौकरानी खरीदी है? हमारे पास पहले से ही बहुत सारी हैं। अवंतिका ने एक नजर अपने भाई शार्दुल के पीछे खड़ी लड़की यानी शिजा पर डाली। लड़की की उम्र लगभग 17 साल की लग रही थी। उसके सुनहरे भूरे लंबे बाल इस वक्त गंदे थे और बिखरे हुए थे। उसकी पोशाक पर गंदगी और मिट्टी चिपकी हुई थी और कुछ कीचड़ उसके चेहरे पर बिखरा था।
एक नौकरानी बनाए जाने के लिए वो बहुत बुरी नहीं दिख रही थी, लेकिन अवंतिका जानती थी कि उसका भाई हमेशा दिखने वाली लड़कियों को हवेली में काम करने के लिए खरीदता था। भले ही उन नौकरानियों में से हर एक ने जीवित इस हवेली में कदम रखा, लेकिन उनके शरीर में खून की कमी हो जाने के कारण उनमें से अधिकांश मर गईं। अवंतिका सोच ही रही थी कि शार्दुल ने मुस्कुराते हुए उसे बताया, ये नौकरानी नहीं है, तो मेरी पालतू है। शिजा को उस शार्दुल का उसे संबोधित करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन उसके पास तो शार्दुल से लड़ने की ताकत थी और ना ही उसके धैर्य की परीक्षा लेने की। वो मनोरंजन के लिए अखाड़े में रखे एक जानवर की तरह महसूस कर रही थी, जिस पर 3 जोड़ी आंखें जमी हुई थी, जिससे वो असहज हो गई। अपने पैरों के चारों ओर बंधी बेड़ियों के साथ दौड़ने से शिजा बहुत थकी और पिछली रात उसकी पोशाक बारिश में भीग गई थी। उसे हल्का बुखार महसूस हो रहा था। वो सीधी खड़ी नहीं रह पा रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। उसका सिर घूमने लगा और उसके पैरों के नीचे जख्मों में हल्का दर्द होने लगा। अगले ही पल उसे चक्कर आ गया और शिजा लगभग बेहोश सी जमीन पर गिरने लगी। लेकिन इससे पहले वो जमीन पर गिरती, शार्दुल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और शिजा को बाजू से पकड़कर थाम लिया। अगले ही पल शिजा की कमर शार्दुल की बाह पर थी और वो अपनी पीठ की तरफ मुड़ती हुई दोहरी हो गई। अगर बीच में शार्दुल की बाह नहीं होती तो वो धड़ाम से जमीन पर गिर चुकी होती। उसकी आंखें एक पल के लिए शार्दुल की आंखों से मिली, लेकिन फिर शिजा का शरीर शार्दुल की बाहों में ढीला पड़ गया। शार्दुल ने शिजा की कमर के चारों ओर अपने बाजू से उसे पकड़ रखा था। इसी पल अवंतिका और शार्दुल ने देखा कि शिजा का सिर पीछे की ओर झुक गया और उसकी आंखें बंद हो गईं। अवंतिका ने आगे बढ़कर पूछा, क्या वो ठीक है? शुद्ध खून वाले निशाचरों के उच्च वर्गीय समाज की दुनिया में नौकरों का कभी ज्यादा महत्व नहीं था। नौकरानियों और अन्य श्रमिकों का उपयोग अभिजात्य वर्ग द्वारा काम में आने वाले औजारों की तरह किया जाता था, जब तक ठीक से चले। बढ़िया वर्ग बेकार होते ही फेंकने के लिए रख दिए जाते। एक नौकरानी के स्वास्थ्य की कभी किसी को कोई चिंता नहीं होती थी। शार्दुल जो पहले मुस्कुरा रहा था, अब गंभीर लग रहा था, क्योंकि उसने शिजा के माथे पर अपना हाथ रखा था। शिजा का माथा बुखार से जल रहा था। शार्दुल ने आदेश दिया, दयाल, ठंडा पानी तैयार करो। बिना एक भी पल बर्बाद किए शार्दुल ने शिजा को अपनी गोद में उठाया और सीढ़ियों से होता हुआ उसे अपने कमरे में ले गया। अवंतिका शार्दुल की बड़ी बहन थी, जो शाह परिवार के 3 बच्चों में सबसे समझदार थी। शार्दुल दूसरे संतान और सबसे छोटी थी सोहनी शाह। अवंतिका ने शार्दुल का पीछा किया। शार्दुल ने अपने कमरे में पहुंचकर शिजा को अपने बिस्तर पर ला दिया। अवंतिका को आश्चर्य हुआ। इसी बिस्तर पर उसका भाई सोता था, जिस पर इस वक्त उसने इस मिट्टी और में सनी लड़की को गिरा दिया था। शार्दुल की आंखें अपनी बड़ी बहन को बांस जैसी आंखों से देख रही थी। उसने अवंतिका से कहा, तुम यहाँ कर रही हो अवंतिका? क्या तुम इसी चाय या कॉफी की महफिल में नहीं जाना? मैं बस निकल ही रही थी। अवंतिका ने देखा कि उसका भाई अपने सफेद मखमली बिस्तर में उस लड़की को कंबलों से ढक रहा था, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि किसी वो कीचड़ में लौट कर आई हो। उसके भाई ने उस लड़की को अपनी पालतू कहा था, जिससे अवंतिका हैरान थी कि आखिर उसका भाई क्या कर रहा है। शार्दुल की मनोरचना और भावों में हर समय उतार चढ़ाव आता रहता था, जो किसी को समझ नहीं आता। अवंतिका भी ठीक ठीक नहीं जानती थी कि वो क्या षड्यंत्र कर रहा था, और इस वक्त अवंतिका कुछ हद तक उस लड़की पर दया आ रही थी। उसने अपने भाई से पूछा, क्या किसी हकीम या वैद्य बुलाने की जरूरत है? किस लिए? ये गुलाम, उस किसी हकीम या वैद्य की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, मैं देर हो जाएगी। शार्दुल के शब्द थे। उसने अवंतिका को एक शरारती मुस्कान दी। अवंतिका ने चिंतित होते हुए कहा, उस बेचारी के साथ कुछ करो शार्दुल। मुझे मत बता कि मेरी चीजों का इलाज कैसे करना है अवंतिका, तुम चले जाओ। शार्दुल ने अपनी बहन के जाने का इंतजार किया।
जब उसकी पिशाचनी बहन चली गई तो वो शुद्ध खून वाला पिशाच शीजा की ओर देखने के लिए मुड़ा। शीजा थकावट से सो रही थी। शार्दुल ने उसे देखते हुए कहा, मेरी परेशान करने वाली नन्ही चिड़िया, अगर तुम मेरी बात मानकर उसी कमरे में रुकी रहती तो तुम बीमार नहीं पड़ती। पहली बार शार्दुल के हाथ ने आगे बढ़कर शीजा के चेहरे को छुआ और उसके चेहरे पर बिखरे बालों को समेटा। फिर उसकी उंगलियों ने बिखरे हुए बालों की लटों को शीजा के चेहरे से दूर धकेल दिया। तब छत से दस्तक हुई। दया ठंडे पानी का कटोरा कराया था। शार्दुल की इजाजत लेकर वो कमरे के अंदर आया और अपने साथ लाया कटोरा और कपड़ा बिस्तर के साथ वाली मेज पर रख दिया। अगले नए एपिसोड शार्दुल ने बिना दयाल को कोई आदेश दिए कपड़ा उस कटोरे में भिगोया और शीजा के तपते माथे पर रखना शुरू कर दिया। आपको एपिसोड दयाल शांत खड़ा आश्चर्य से सब देख रहा था। उसके होते हुए मालिक कोई काम करे ऐसा असंभव सा था। लेकिन दया की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो अपने गुस्सैल मालिक से इस बारे में कोई बात करे।